जून का महीना साल का वह महीना है जब गुलाब के पौधे सबसे ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि इस मंथ में अत्यधिक गर्मी रहती है। टेम्परेचर 40 डिग्री एबव हो जाता है और अचानक से कभी हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। इस वजह से गुलाब के पौधे को जून के मंथ में सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जून के मंथ में गुलाब के पौधों की केयर कैसे करें और उनमें कौन से फर्टिलाइज़र डालें जिससे प्लांट सेफ रह सके, डिटेल में बताने वाली हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभ बागवानी। जून के महीने में गुलाब के पौधों की सबसे ज़्यादा केयर इसलिए करनी होती है क्योंकि इस मंथ में अत्यधिक गर्मी होती है और अचानक से बारिश होती है, तो पौधे की जड़ों का खराब होने का, उनमें फंगस लगने का सबसे ज़्यादा डर होता है। और एक बार जड़ों में फंगस लग गया तो फूल लेना तो दूर की बात, पौधे को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहला काम यह करना है कि गुलाब के गमलों की मिट्टी में जितने भी वीड्स हैं उन्हें हटाने के बाद मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से ऑक्सीजन जड़ों तक पहुँचता रहेगा, साथ ही मिट्टी भुरभुरी भी बनी रहेगी और उसमें किसी भी तरह के फंगस नहीं लगेंगे, जिससे पौधा हेल्दी रहेगा और पौधे में नई नई ग्रोथ भी होती रहेगी। दूसरा सबसे ज़रूरी काम, अभी गुलाब के पौधे से बिल्कुल भी फूल लेने की कोशिश ना करें, खासकर कमज़ोर पौधे से। अब बात आती है कि पहचान कैसे करेंगे कि कौन से पौधे कमज़ोर हैं। तो जिस भी पौधे को लगाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यानी जिसको रिपोर्टिंग किए हुए 2 से 3 महीने ही हुए हैं, तो आप देखेंगे कि उन पौधों की पत्तियाँ सिकुड़ी हुई होंगी, फूल एकदम छोटे साइज के आ रहे होंगे, उनमें कीड़े लगे भी हो सकते हैं। आप मेरे इस पौधे को देख सकते हैं, पत्तियां और कलियां सिकुड़ी हुई हैं। नज़दीक से देखने से पता चला कि इनमें छोटे छोटे कीड़े भी लगे हुए हैं, जो नई नई निकल रही पत्तियों और कलियों का रस चूस रही हैं, जिससे पत्ते जले जले और सिकुड़े हुए हैं। इस तरह की समस्या अगर आपके पौधे में भी आ रही है तो सबसे पहला काम सारी कलियों और फूलों को कट करके हटा देना है। आप इस पौधे को देख सकते हैं, इसके फूल एकदम छोटे साइज़ के खिल रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे कमज़ोर पौधे से फूल लेने की कोशिश ना करें। पौधे को रेस्ट दें ताकि पौधा हेल्दी हो सके, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। पौधा स्वस्थ रहेगा तो अगले सीज़न में भरपूर फ्लावरिंग करेगा। तो इस टाइम गुलाब के पौधे की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, इसलिए इनमें कीड़े लग रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह के कीड़े गुलाब में निकलने वाली नई नई ग्रोथ में लगे हुए रहते हैं और पत्तों और कलियों का सारा रस चूस लेते हैं, जिससे पत्ते जले जले और सिकुड़े हुए दिखते हैं। इनका खात्मा करने के लिए नीम, प्याज, लहसुन के छिलके का कीटनाशक तैयार करेंगे। कीटनाशक तैयार करने के लिए मैंने इन सभी चीज़ों को बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे पौधों में स्प्रे करेंगे। सबसे पहले इसे छान लेंगे, उसके बाद एक बाल्टी में इसे फिर से छान कर डालेंगे ताकि स्प्रेयर ख़राब ना हो। इस तरीके से घर पर ही आप बहुत ही इफ़ेक्टिव कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। छानने के बाद हम इसमें 1 पाउच शैम्पू डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और स्प्रे मशीन में डालने के बाद सभी पौधों में स्प्रे करेंगे। जिसमें कीड़े लगे हैं और जिनमें कीड़े नहीं लगे हैं, उन सभी गुलाब के पौधों में अच्छे से स्प्रे कर देना है। इस लिक्विड का स्प्रे लगातार 4 से 5 दिन अपने सभी गुलाब के पौधों में सुबह शाम करना है। अगला काम, गुलाब के पौधों में सुबह शाम ठंडे पानी से शावरिंग करनी है। साथ ही पौधों को दोपहर की चिलचिलाती धूप से बचाना है। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो एक ऐसी खाद है जिसे हमें हर मंथ अपने पौधों में डालना ही चाहिए और वह है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। आपके पास जो अवेलेबल है वह अपने पौधों में ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए अब मैं आपको जून स्पेशल लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताती हूँ। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें 3 तरह के लिक्विड लेने हैं। पहला 1 गिलास हल्दी का घोल, दूसरा 1 गिलास ग्राइंड की हुई एलोवेरा लेना है, तीसरा अनियन पील का फर्टिलाइज़र। इन तीनों लिक्विड को 5 लीटर पानी में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी पौधे की जड़ों को फंगस से बचाएगा, एलोवेरा पोषण के साथ ठंडक देगा, साथ ही अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगा। ओवरऑल ये तीनों मिलकर प्लांट की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, रूट्स को हेल्दी रखेंगे। अभी बहुत से जगहों पर बारिश हो रही है, अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो वीडियो में बताए गए सभी चीज़ों को बारिश रुकने के बाद अप्लाई करें, जिससे गुलाब का पौधा आने वाले बरसात में हेल्दी रहने के साथ साथ ग्रोथ और फ्लावरिंग भी करेगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ। राधे राधे।